मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको जो वाक़या सुनाने वाले हैं इसको सुनकर आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है आप सब के लिए सबक आमोज़ वाक़या है। इस वाक़ये को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बस्ती में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। वो लोगों को दीनी तालीमात दिया करते थे। इनमें से एक तालिब इल्म जो कि अल्लाह वाले को बहुत ही करीब था उनके, और उनमें मोहब्बत भी बहुत थी। इस बस्ती में एक बादशाह हुआ करता था। इसकी एक ही बेटी थी और वो बहुत ही हसीनो जमील और खूबसूरत शहजादी थी। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बाग में बाहर टहलने गई थी। इसी दौरान वो तालिब इल्म भी इस बाग में आया हुआ था। इस तालिब इल्म की नज़र इस शहजादी पर पड़ी तो उसे देखता ही रह गया। अब वो तालिब इल्म की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो बादशाह की बेटी का रिश्ता मांगता। वो तालिब इल्म इस बात को लेकर बहुत परेशान था। उसने अपने साथियों से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। इसके दोस्त कहने लगे, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, अगर बादशाह को पता चल गया तो वो तुमको जिंदा तेल में जला देगा। अब वो तालिब इल्म बहुत परेशान था कि वो क्या करे। फिर आखिर उसने एक फैसला किया कि मैं बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर होकर इनकी बेटी का रिश्ता मांगूंगा। फिर अपनी किस्मत है, तेल में जलना नसीब हो या फिर बादशाह की बेटी नसीब हो। अब वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह ने आने की वजह पूछी तो उस नौजवान ने घबराहट में आकर अपना सारा वाक़या सुनाया कि आपकी बेटी पर मेरा दिल आ गया है, आप अपनी बेटी को मेरे निकाह में दे दे। बादशाह को इसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और सोचने लगा कि इसकी हैसियत देखो और मेरी बेटी का रिश्ता मांगना देखो। बादशाह ने सोचना शुरू किया कि इस नौजवान को क्या जवाब दिया जाए ताकि ये रिश्ता मांगने से इनकार कर दे। बादशाह ने सोचने के बाद इस नौजवान के सामने एक शर्त रखी कि अगर आपने मेरी शर्त को पूरा किया तो मैं आपको निकाह में अपनी बेटी को दे दूंगा। अगर तुमने मेरी शर्त पर पूरा ना उतरे तो मैं तुमको जलते हुए तेल में जला दूंगा। फैसला आपके हाथ में है। अब शर्त जो बादशाह ने क्या रखी थी, शर्त ये रखी थी कि आपने 2 बोरी जिंदा बिच्छू लाने हैं, फिर आपका निकाह मैं अपनी बेटी से करवा दूंगा। अगर तुम नाकाम हो गए तो तुमको जलते तेल में जला दूंगा। बादशाह ने ये शर्त इसलिए रखी कि इतने ज्यादा बिच्छू ये नौजवान कहाँ से लाएगा, और यकीनन ये नौजवान इस शर्त को पूरा करने में नाकाम हो जाएगा और दोबारा रिश्ता मांगने नहीं आएगा। खैर, इस नौजवान ने बादशाह की दोनों शर्तें मान ली और दोबारा मदरसे में आ गया और पढ़ाई में मसरूफ हो गया। अब पढ़ाई में उसका वो दिल नहीं लगता था ठीक से। इस तालिब इल्म का जो दिल था वो तो उस लड़की पर फिदा हो चुका था, और वो जो इस तालिब इल्म का जो उस्ताद था जो कि अल्लाह वाले थे उस पर नजर रखे हुए थे। काफी दिन से वो अल्लाह वाले सोच रहे थे कि इस नौजवान को पता नहीं क्या हो गया है, ये तालिब इल्म हर वक्त क्यों परेशान रहता है। फिर एक दिन अल्लाह वाले ने इस तालिब इल्म को अपने पास बुलाकर परेशानी की वजह पूछी तो नौजवान ने अल्लाह वाले को पूरा किस्सा सुना दिया, बादशाह की शर्त से आगाह कर दिया। इन अल्लाह वाले ने जो कि इन नौजवान के उस्ताद थे उन्होंने अपने शागिर्द को समझाया कि तुम परेशान ना हो, अब मैं आपको बिच्छू लाने का एक तरीका बताता हूँ। उन अल्लाह वाले ने इस तालिब इल्म को बोला कि शाम को मेरे पास आना, मैं तुमको एक तरीका बताऊंगा। अब वो नौजवान खुशी के मारे शाम का इंतजार करने लगा। इस तालिब इल्म को यकीन था कि मेरे उस्ताद हर चीज के उस्ताद हैं। भला आखिर शाम हुई तो वो नौजवान अपने उस्ताद के पास पहुंच गया और अल्लाह वाले ने शागिर्द अपने को कहा कि 2 बोरी लाने का कहा। वो शागिर्द 2 बोरी लेकर अपने उस्ताद के पास आ गया तो उस अल्लाह वाले ने अपने शागिर्द को कब्रिस्तान में से एक कब्र का पता दिया कि फलां कब्र में तुम जाओ, उसमें से जाकर एक कब्र में से सारी मिट्टी हटा देना। आखिर में जब एक ईंट बाकी रह जाए तो फिर उसको उठाने से पहले उसके आगे बोरी का मुंह कर देना। जब वो बोरी बिच्छुओं से भर जाए तो उसको रस्सी से अच्छी तरह बांध लो। फिर दूसरी बोरी कर देना। फिर जब वो भी दूसरी बोरी भर जाए तो उसको भी अच्छी तरह से रस्सी के साथ बांध लो। फिर इसी तरह अपनी उस जो कब्र है उसको अच्छे तरीके से बंद कर देना। उस नौजवान ने तालिब इल्म ने वैसे ही किया जैसा उसके उस्ताद ने कहा था। फिर इस तालिब इल्म ने बिच्छुओं से बड़ी हुई बोरियां बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह जो बोरियां को देखकर बहुत हैरान हुआ, मगर वो अपने वादे के मुताबिक उसने अपनी बेटी को इसके निकाह में दे दिया। फिर बादशाह ने इस तालिब इल्म को अपने पास बुलाकर बिच्छू जमा करने का राज पूछा। इस पर तालिब इल्म ने कहा कि मेरे एक उस्ताद हैं जो कि बहुत ही नेक हैं और इबादत गुजार हैं। उन्होंने मुझे कब्रिस्तान में से एक कब्र का पता दिया था और मैं ये सारे बिच्छू उस कब्रिस्तान में से लाया हूँ। ये सुनकर बादशाह ने अल्लाह वाले को हाजिर करने का हुक्म दिया।
जब अल्लाह वाले हाजिर हुए बादशाह के पास तो अल्लाह वाले से पूछा कि ये कैसे तुमको मालूम का कि फलां कब्र में बहुत ज़्यादा बिच्छू हैं। इस पर वो अल्लाह वाले ने कहा कि इस आदमी की कब्र पर जो दुनिया में रहकर अपनी दाढ़ी मंडवाता था, मरते वक्त भी उसकी दाढ़ी नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस हालत में मर गया कि जिसकी दाढ़ी ना हो तो कब्र में उसकी दाढ़ी के बाल के बराबर, हर एक बाल के बराबर एक बिच्छू मुसल्लत किया जाता है। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात झूठी नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने इस कब्र में से बिच्छू लाने का कहा था। तो दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी पसंद है वो हकीकत में अल्लाह ताला की पसंद है। अल्लाह ताला ने हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़।